बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अभी अभी यानी प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट नंबर 19 जिसका टाइटल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन किया। इस सेगमेंट से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे पहला टॉपिक फैराडेज लॉस एंड लेंज लॉ, टाइटल जिसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले टाइटल का मतलब समझेंगे, फिर फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, इस सेगमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, ओके, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक फिलहाल ये सब कुछ मिटा देते हैं और पहला टॉपिक जो पढ़ना है उसको फिलहाल रहने देते हैं। राइट, यूनिट नंबर 19 का पहला टॉपिक है फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन सब का मतलब समझना शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कॉन्सेप्ट देखा। करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस यूनिट में डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हाउ विल यू प्रोड्यूस करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज यूज करके करंट की प्रोडक्शन कैसे होगी, ये हम सीखेंगे इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। पहले जरा टाइटल पे गौर किया करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस से निकाला है यानी जनरेट होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मैग्नेट से लिया, मैग्नेट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होगा करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होगा करंट। करंट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया इलेक्ट्रो, करंट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया इलेक्ट्रो, तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन हाउ विल यू प्रोड्यूस करंट, EMF by using magnetism, by using the properties characteristics of a magnet। ये टाइटल है, ये टाइटल है। जब फैराडेज लॉ, लेंज लॉ कंप्लीट होगा तो आपको टाइटल भी और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चले जरा आप बिल्कुल टॉपिक पर बात शुरू कर देते हैं, सुनिएगा। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कॉन्सेप्ट तो आ गया था प्रीवियस, उसमें हमने देखा। फिर साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बन सकता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, ये तो हो गया। क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा? जब ये ख्याल जहन पर आया तो इस पे काम शुरू किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, बेनताब। सब ने आंसर एक ही दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना मुमकिन नहीं है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी। इस साइंटिस्ट ने भी अपने रिसर्च के बाद रिजल्ट यही ड्राइव किया, यानी उसने रिपोर्ट यही की कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट की प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। लेकिन उसने
आइडिया ये दिया कि अगर अगर कॉइल पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, कॉइल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स हर लम्हे तब्दील हो जाए, हर लम्हे तब्दील हो जाए तो करंट बन सकता है। कॉइल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स हर लम्हे तब्दील हो जाए तो करंट बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही कांस्टेंट है, तो हर लम्हे मैग्नेटिक फोर्स तब्दील कैसे होगी। खैर, फिर हेनरी ने फर्दर इस पे काम किया नहीं। उसके कुछ अरसे के बाद फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च शुरू किया। फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च शुरू किया। फैराडे ने अपने रिसर्च के बाद बताया, फैराडे ने अपने रिसर्च के बाद बताया कि अगर कॉइल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स हर लम्हे तब्दील हो तो करंट बनेगा। यही बात तो हेनरी ने भी कही थी, पर हेनरी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, फैराडे बेनता कॉन्फिडेंट था। फैराडे का कहना था कि कॉइल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स अगर हर लम्हे तब्दील हो तो करंट की प्रोडक्शन हो सकती है। फैराडे के कॉन्फिडेंस को देखते हुए फिर ये सोचना शुरू किया कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है। तो एक आइडिया ड्राइव किया गया। वो क्या था? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो तब्दील नहीं हो सकती है, क्यों ना कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दिया जाए। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो डिफरेंट पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होती है, तो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी, हर लम्हे तब्दील होनी शुरू। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे तो डिफरेंट होती है। तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हर लम्हे, तो उसमें लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी, हर लम्हे तब्दील हो जाएगी। जब ये आइडिया ड्राइव किया गया तो इस पे वर्किंग शुरू हुई। फर्स्ट कीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाने की अरेंजमेंट हो गई। क्योंकि हाथ से तो कॉइल को रोटेट नहीं कराना ना, ऑब्वियसली किसी मशीन मोटर के जरिए ही करना है। अज्यूम ये प्रॉब्लम सॉल्व। फिर फैराडे ने जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना शुरू किया तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कॉइल में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रोटेशन तेज कर दो तो वो एनर्जी भी बढ़ जाती है, स्लो कर दो तो कम हो जाती है, कॉइल की रोटेशन को रोक दो तो वो खत्म हो जाती है। फैराडे ने वो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को स्टडी करना शुरू किया। जब उस एनर्जी को स्टडी किया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज ऑफ द बैटरी से मैच हुआ। तो फैराडे ने उस पोटेंशियल को, उस एनर्जी को कोई नया नाम देने के बजाय ईएमएफ का ही नाम दिया। उस पोटेंशियल को जो कॉइल की रोटेशन की वजह से जनरेट हो रही है, उसको कोई नया नाम देने के बजाय उसे ईएमएफ का ही नाम दिया। यानी अब मैं ऐसे कहूंगा कि when the coil is moving in a magnetic field, then EMF is induced in the coil. फैराडे एक्सप्लेन ऐसे करता है कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी हर लम्हे पोजीशन तब्दील होती है, हर लम्हे पोजीशन तब्दील होने से लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स तब्दील होती है, मैग्नेटिक फोर्स तब्दील होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होती है। फिर सुनिए फैराडे इसको एक्सप्लेन कैसे करता है। फैराडे कहता है
कि कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी पोजीशन हर लम्हे तब्दील हो रही है, डिफरेंट पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट, तो कॉइल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स हर लम्हे तब्दील, मैग्नेटिक फोर्स चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। चलो ये बात तो हो गई कि कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फ्लक्स तब्दील होगी, फ्लक्स तब्दील होगी तो ईएमएफ बनेगा। फिर फैराडे ने ये स्टडी करना शुरू किया कि ये जो ईएमएफ की प्रोडक्शन हो रही है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो फैराडे ने अपने रिसर्च के बाद बताया कि कॉइल के रोटेशंस के दौरान कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर एक, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है और कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल एंड हाउ मच इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, इन टू फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे ने यहां पर फिर फिजिक्स में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, उस नए टर्म को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो देखिए फैराडे के अब तक के रिसर्च वर्क को कैसे एक्सप्लेन करोगे। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ डिपेंड करेगा फ्लक्स लिंकेज पर। यहां तक क्लियर? ओके। इतना काम करने के बाद फैराडे ने इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स लिंकेज के दरमियान एक रिलेशन भी स्टैब्लिश किया और वो रिलेशन ये मिला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बल्कि आप ये कह दीजिए डायरेक्टली कि इक्वल होता है रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के, फ्लक्स लिंकेज के। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के, फ्लक्स लिंकेज के डायरेक्टली, रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल, फ्लक्स लिंकेज के डायरेक्टली लेकिन रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल। इंड्यूस ईएमएफ को इस तरह के साइन से प्रेजेंट करते हैं, ये जो साइन दिख रहा है ये इंड्यूस ईएमएफ, आप इसको रीड करते हो, ऐसे नहीं लिखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऐसे नहीं लिख सकते ये परमिटिविटी है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, राइट। अच्छा जी, इक्वल टू रेट के लिए साइन यूज होता है डेल्टा ओवर डेल्टा टी और फ्लक्स लिंकेज का मतलब हुआ एन फाई। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, सही। अच्छा जी, फैराडे ने अपने इस पूरे रिसर्च वर्क के बाद अपने पूरे रिसर्च वर्क को दो पॉइंट की शक्ल देने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 1, when a coil moves in a magnetic field, then magnetic flux will be changed. Due to change of magnetic flux, an EMF is induced. If magnetic flux becomes constant, then induced EMF will be zero. This is point number 1. फिर सुनिए पॉइंट नंबर 1 क्या है। कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा
तो मैग्नेटिक फोर्स तब्दील होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो नहीं बनेगी। राइट, ओके। पॉइंट नंबर 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। इन दो पॉइंट्स को कहा जाता है फैराडेज लॉस। इन दो पॉइंट्स को कहा जाता है फैराडेज लॉस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जरा गौर कीजिए, फैराडेज लॉ यानी फैराडे का स्टेटमेंट है, फैराडे ने रिसर्च किया है तो फैराडे का लॉ है। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने लॉ क्यों दिया? ताकि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बने। तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट से करंट की इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिलहाल तक ये दो पॉइंट की शक्ल आई है। नंबर 1, when the coil moves in a magnetic field, then magnetic flux will be changed. Due to change of magnetic flux, an EMF is induced. If magnetic flux become constant, then induced EMF will be zero. This is point number 1. And another point number 2, induced EMF is equal to rate of flux linkage. अच्छा, फैराडे ने अपने रिसर्च वर्क को ये दो पॉइंट की शक्ल दी, जिसे फैराडेज लॉ का नाम भी दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आई ये कि जब फैराडे से पूछा गया कि आपके रिसर्च वर्क में आप कहते हो कि कॉइल के रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, लेकिन जरा ये एक्सप्लेन आपने नहीं किया कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुई। फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, ठीक है, इंड्यूस हुई क्यों? तो फैराडे के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था। तो फैराडे के इस पॉइंट्स को सॉल्व किया लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने। किसने सॉल्व किया? लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने। लेंज ने अपने रिसर्च के बाद बताया कि हकीकत ये है कि फैराडे लॉ के अंदर, फैराडे के रिसर्च में कॉइल की रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसका कॉज, इसका रीजन वो सोर्स है जिसकी वजह से ये जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी वजह कॉइल की रोटेशन का रिएक्शन है। रिएक्शन की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस जनरेट हो रही है एज अ रिएक्शन। तो फैराडे के इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, सॉरी लेंज के इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए लेंज ने क्या कहा, फिर सुनिए। फैराडे ने कहा था कॉइल घूमेगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगी। भाई लेंज ने बताया कि जब कॉइल रोटेट कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एज अ रिएक्शन, कॉइल की रोटेशन का रिएक्शन एज अ वो ईएमएफ इंड्यूस होने का सोर्स है, सबब है। लेंज के इस एक्सप्लेनेशन को मान लिया गया और फैराडे के सेकंड पॉइंट में एक माइनर सी तब्दीली की गई, और वो माइनर सी तब्दीली ये नेगेटिव के साइन के साथ की गई। अब यहां पर फैराडे का लॉ कंप्लीट हुआ। जरा सुनिएगा और समझिएगा।
फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ के दो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पॉइंट नंबर 1, when the coil moves in a magnetic field, then magnetic flux will be changed. Due to change of magnetic flux, an EMF is induced. If magnetic flux become constant, then induced EMF will be zero. पहला point. Point number 2, induced EMF always be equal to rate of flux linkage with negative sign. With negative sign. And this negative sign is according to Lenz law. Lenz law. यानी जो नेगेटिव साइन है इसका क्रेडिट गोज टू, यानी इसका क्रेडिट जाता है लेंस को, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो लेंस ने ही सॉल्व किया ना. तो अब लेंस क्या कहता है, यानी लेंस का लॉ क्या है? लेंस ये कहता है कि जब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उससे जो ईएमएफ बनेगा, उससे जो करंट की प्रोडक्शन होगी जिसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे, उसकी डायरेक्शन उस कॉज के, उस सोर्स के ऑपोजिट होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था. फिर सुनिए, कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, ईएमएफ से करंट बना, उस करंट को कहेंगे इंड्यूस करंट. ईएमएफ को कहा इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज, उससे जो करंट बनेगा उसको कहेंगे इंड्यूस करंट. उस करंट की डायरेक्शन उस सोर्स के, यानी कॉइल की रोटेशन के, कॉइल की रोटेशन सोर्स, उस सोर्स के ऑपोजिट होगी जिसकी वजह से ये ईएमएफ जनरेट हुई थी. राइट? ये है लेंज लॉ. तो याद रखिएगा कि लेंज लॉ फैराडे लॉ का हिस्सा है. यानी पेपर में अगर फैराडेज लॉ पूछा जाए तो आपको लेंज लॉ लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंज लॉ फैराडे लॉ का एक हिस्सा है. बात समझ में आई? फिर सुनिएगा. अच्छा, मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं ताकि इतने लबो लहजा जितनी बातें हुई हैं उसकी एक छोटी सी समरी, ताकि आपको ये भी क्लियर हो कि बात हुआ क्या था, हुई क्या थी. सुनिए, मैंने कहा कि कॉइल की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उससे ईएमएफ बनेगा. ऐसी बात हुई, ईएमएफ बनेगा. वो जो ईएमएफ बन रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है. ईएमएफ से करंट बनता है, उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. करंट की प्रोडक्शंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट का बनना. सही है? जो टाइटल था, फैराडे लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड से करंट की प्रोडक्शन का एक मेथड ड्राइव किया. ये जो आजकल आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हो जनरेटर, जनरेटर क्या है? इसी की एप्लीकेशन है. जनरेटर क्या है? इसी की एप्लीकेशन है. जनरेटर में जब आप जनरेटर स्टार्ट करते हो तो एक्चुअल में कॉइल की रोटेशन शुरू होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मूव करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फिर आप वो प्लग के जरिए उस फ्लक्स से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस ईएमएफ को सर्कुलेट कराते हो, करंट की प्रोडक्शन होती है, उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं, जिससे हम लोग आउटपुट ले रहे होते हैं. जनरेटर स्टार्ट किया, कॉइल की रोटेशन शुरू हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बनना शुरू होता है, उसको प्लग के जरिए हम लाइन में सर्कुलेट कराते हैं. जब वो सर्कुलेट करता है तो करंट की प्रोडक्शन होती है जो इंड्यूस करंट है, और इसी करंट से फिर हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे. राइट? तो पेपर में हम पूछेंगे व्हाट इज फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन पेपर में फैराडे लॉ सेक्शन सी में आएगा,
लेकिन फैराडेज लॉ के साथ इसकी दो एप्लीकेशन है, दो और फिनोमिना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इनमें से कोई एक अटैच करके पूछा जाएगा। फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब ये पूछेंगे तो लेंज लॉ आपको बाय डिफॉल्ट लिखना है, वो पूछे या नहीं पूछे लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर? मैं फिर समरी के तौर पर थोड़ा सा रिपीट कर दूं। फैराडे लॉ एक्चुअल में एक्सप्लेन करता है कि हाउ विल यू प्रोड्यूस करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। इसके दो पॉइंट है। नंबर एक, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बनेगा, और वो ईएमएफ उस वक्त तक बनेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद तो ईएमएफ भी खत्म। ये एक नंबर पॉइंट। दूसरा, जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद नेगेटिव साइन के बराबर होगा, एंड दिस नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि कॉइल की रोटेशन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना यानी चेंज हुआ, उससे जो ईएमएफ बना, उस ईएमएफ से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन उस सोर्स के ऑपोजिट होगी जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। राइट? तो ये था फैराडे का लॉ। मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो लेक्चर्स को दोबारा सुन लीजिए, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लाइव सेशन में फिर मुझसे पूछिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।